राजस्थान के अपराध की दुनिया में इस वक्त कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहड़ की चर्चा हर जगह हो रही है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के कोने कोने में सभी टीवी चैनलों पर, सभी सोशल मीडिया पर, अखबारों के बड़े बड़े पेज पर देखने को मिल रहा है कि राजू ठेहड़ की चर्चा हर जगह हो रही है। और हो भी क्यों ना, राजू ठेहड़ वो नाम था जिसकी मौत के बाद, जिसकी हत्या के बाद कई सारे लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राजू ठेहड़ के बारे में बात नहीं करने वाले। आज के इस वीडियो में हम राजू ठेहड़ के भाई ओम ठेहड़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस वक्त राजस्थान की ही एक जेल में सजा कट रहा है। और ओम ठेहड़ के बारे में बात करने का उद्देश्य इतना है क्योंकि अब उड़ती उड़ती खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि राजू ठेहड़ का भाई ओम ठेहड़ अपने भाई की हत्या का बदला लेगा। तो आखिर कौन है ओम ठेहड़? छोटी सी अगर बात बताएं तो ओम ठेहड़ के बारे में ये कहा जाता है कि बीकानेर जेल में जब बलबीर बानोडा और आनंद पाल सिंह गैंगस्टर पर हमला करवाया गया था, तो इसी ओम ठेहड़ ने इन दोनों ही बदमाशों पर हमला करवाया था, जिसमें बलबीर बानोडा की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ था, ओम ठेहड़ के बारे में आप विस्तार से अगर जानेंगे, एक एक बातें अगर हम आपको बताएं, तो शायद आप यही कहेंगे कि राजू ठेहड़ तो कुछ नहीं था। ओम ठेहड़ राजू ठेहड़ से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो बताएं कि आपको एक एक बातें ओम ठेहड़ के बारे में विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा कहीं से नहीं होता है कि आप अपराध की दुनिया में आइए या फिर अपराध की दुनिया में आने के लिए हम आपसे प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी पहुंचाना होता है, लोगों को अवेयर करना होता है, महज एक खबर पहुंचाना होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजू ठेहड़ जो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन राजू ठेहड़ की हत्या के बाद जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में गया, तो जो भीड़ देखने को मिली, वो भीड़ ये कहीं से नहीं दिखाती है कि राजू ठेहड़ के चाहने वालों की संख्या में कोई कमी रही होगी। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप राजू ठेहड़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंतिम जनाजे में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी गैंगस्टर आनंद पाल के अंतिम यात्रा की भीड़ देखी थी? तो भाई साहब, अगर हम आपसे बताएं तो हमने आनंद पाल का जब एनकाउंटर हुआ था तो हमने उस वक्त वो पूरी कवरेज भी की थी और हमने भीड़ भी देखी थी। आनंद पाल के आखिरी वक्त में जनाजे में जो लोग शामिल हुए थे, वो शायद ही किसी गैंगस्टर के जनाजे में इतने लोग उस वक्त शामिल हुए होंगे। एक जन सैलाब देखने को मिला था। तो यहाँ पर आखिरी वक्त में भीड़ में जनाजे में शामिल होने की बात कहीं से नहीं हो रही थी। बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि राजू ठेहड़ के बारे में कहा जाता है कि आनंद पाल जो है वो रामड़ा राजपूत से ताल्लुक़ रखता था और रामड़ा राजपूत के अंदर, यानी कि उसका जो समाज था उसके अंदर उसकी गहरी पैठ थी। और जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो उसके एनकाउंटर के विरोध में लोग सड़कों पर उतर चुके थे। लेकिन इस वक्त देखने को मिला जब राजू ठेहड़ की हत्या की गई, तो राजू ठेहड़ के जो चाहने वाले थे, समर्थक थे, वो उसके गांव में मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि आनंद पाल की। तो खैर, ये एक चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि आखिर ओम ठेहड़ जो हत्या का बदला लेने की बात कर रहा है, वो आखिर इस वक्त कहाँ है और कौन है वो? दरअसल ओम ठेहड़ के बारे में कहा जाता है कि ये राजू ठेहड़ का चचेरा भाई है और सीकर जिले में इसके खिलाफ करीब 10 मामले दर्ज हैं, एक बीकानेर में और एक जयपुर में इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि बीकानेर में इसने आनंद पाल की हत्या करवाने के लिए जो जेल के अंदर हथियार पहुंचाए थे, तो उसके खिलाफ एक मामला इसके खिलाफ दर्ज है। ओम ठेहड़ के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के रनौली थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और ये जब जेल में है, जेल के अंदर बैठकर राजू ठेहड़ की गैंग को ऑपरेट किया करता। ओम ठेहड़ के बारे में एक बात और निकलकर सामने आती है कि ओम ठेहड़ ने एक बार सदर थाने के सब इंस्पेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। उस मामले में भी इसे जेल हुई थी और साल 2014 जुलाई का महीना था और इस महीने में उसने अपने साले जयप्रकाश को राजस्थान के बीकानेर जेल में बंद आनंद पाल और बलबीर बानोडा को मारने के लिए भेजा था। और जब इसका साला जयप्रकाश आनंद पाल और बलबीर बानोडा को मारने के लिए पहुंचा था, उस वक्त आनंद पाल तो बच गया था, लेकिन बलबीर बानोडा मारा गया था। और बाद में आनंद पाल ने बलबीर बानोडा की हत्या का बदला लेने के लिए
इसी ओम ठेठ के साले को पीट पीट कर या फिर ईंट पत्थरों से कुचल कुचल कर उसे जेल के अंदर मार डाला था। ये बातें ऐसे निकलकर सामने आती हैं। ओम ठेठ के खिलाफ साल 2006 में राजस्थान के श्री माधोपुर में शेष राम नामक एक व्यक्ति की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था और उस मामले में भी ये जेल में सजा काट रहा था। और ओम ठेठ का सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला जो अपराध है वो ये है कि इसकी भतीजी ने ही इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये सबके सामने तो चाचा बनता फिरता था, लेकिन जब ये अकेले में होता था तो वही चाचा शैतान बन जाया करता था और अपनी भतीजी के साथ ही छेड़खानी शुरू करता था। और ये 12 साल की उम्र से इसने अपनी भतीजी के साथ जो है, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, दैनिक भास्कर जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है उसमें छपी रिपोर्ट की अगर बात मानी जाए तो 12 साल की उम्र में इसने अपने भतीजी के साथ, सगी भतीजी के साथ छेड़खानी शुरू की थी। और एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लिया, वो सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और जब तंग आकर उसकी भतीजी ने उसके खिलाफ केस किया तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त ओम ठेठ उसी मामले में जेल में सजा काट रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ओम ठेठ, जो ये दावा किया जा रहा है कि ओम ठेठ राजू ठेठ की हत्या का बदला लेने की बात कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो जेल के अंदर है, वो बदला लेने की बात कैसे कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी हो सकता है भाई। कौन सी खबर कहाँ से उड़कर निकल कर सामने आती है ये कह पाना मुश्किल नहीं है। खबरें तो निकल कर सामने आती हैं, चाहे उनके पास पैर हो या फिर ना हो, वो खबरें दौड़ती हुई आती हैं। तो इन बातों में तो कोई सच्चाई फिलहाल नहीं दिखती कि ओम ठेठ राजू ठेठ की हत्या का बदला लेने की जो है बातें कर रहा है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ओम ठेठ के बारे में ये कहा जाता है कि राजू ठेठ की गैंग को जेल में बैठकर ऑपरेट किया करता था, तो राजू ठेठ की हत्या का बदला लेने की कोशिश भी वो कर सकता है। लेकिन रोहित गोदारा, जो इस वक्त इटली में बताया जा रहा है, उससे बदला ले पाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस वक्त बदला ले पाना ओम ठेठ के लिए कितनी मुश्किल बातें होंगी या फिर कितना मुश्किल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम तो कहीं से नहीं चाहते हैं कि भाई इस तरह का कोई गैंग वॉर हो या फिर अपराधी जो हों एक दूसरे से बदला लेने के लिए इस तरह से गैंग वॉर करते रहें। ये सब काम पुलिस का है और पुलिस बहुत जल्दी ही इन सभी बदमाशों को पकड़कर इनके सही जगह पर यानी कि जेल के अंदर इन्हें शिफ्ट करे। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से इस तरह की गैंग वॉर की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, उस गैंग वॉर की घटनाओं को कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ओम ठेठ जितना बड़ा दरिंदा है, यानी कि जब वो अपने भतीजी के साथ इतना जघन्य अपराध कर सकता है, तो हो सकता हो कि ऐसे लोग जब जेल से बाहर निकले, चाहे वो ज़मानत पर हो या फिर जिस भी मामले में वो बाहर निकले, तो ऐसे लोगों का बाहर रहना पहली बात कितना ज़्यादा खतरनाक है। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या कभी राजस्थान के अंदर जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है वो कभी ख़त्म हो पाएगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई का जो रोहित गोदारा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो जिस तरह से राजस्थान का बादशाह बनने की सोच रहा है, क्या वो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर जो उसके मंसूबे हैं, क्या अपने मंसूबे में वो कामयाब हो पाएगा? हम तो ये कहेंगे कि राजस्थान की पुलिस बहुत जल्दी इन सभी बदमाशों को पकड़कर उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाते। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।